Hello everyone, today in this video we are going to discuss a chapter Poets and Pancake written by Ashoka Mitran. The chapter shows the daily life and activities at Jamni Studio of Madras और उस टाइम अशोका मित्रन Jamni Studio में ही काम करते थे and Jamni Studio was one of the biggest film studio in 1940. Here narrator अशोका मित्रन uses a word pancake और pancake क्या है, एक मेकअप ब्रांड है जो कि वहाँ पर मेकअप करने के लिए यूज़ किया जाता था। द मेकअप रूम ऑफ जैमनी स्टूडियो लुक लाइक अ हेयर कटिंग सलून और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मिरर थे, बहुत सारी लाइट्स थी। तो जो मेकअप करने के लिए जो आर्टिस्ट होते थे उनको बहुत ही टेरिबल हीट, बहुत ही भयानक हीट का सामना करना पड़ता था। तो राइटर बिलीव करते हैं कि जो मेकअप गैंग है वो एक अच्छे खासे इंसान को एक मॉन्स्टर बना देती हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये शायद इसलिए ऐसा करते हैं ताकि वो मूवी में प्रेजेंटेबल लगे। द हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज अ महाराष्ट्रियन और इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स और कम्युनिटीज़ से लोग जामनी स्टूडियो में आकर काम करते थे। सो जामनी स्टूडियो को नेशनल इंटीग्रेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल बोला जा सकता है। हेयर नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स राष्ट्रीय एकीकरण। फैमिली स्टूडियो में एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया जाता था कि जो चीफ एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनका मेकअप सीनियर मैन करेंगे और जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनका मेकअप जूनियर्स करेंगे और जो बाकी जो क्राउड होता था उनके मेकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस बॉय की होती थी। जो था वो एक स्मॉल बॉय नहीं था बट ही वॉज अ मैन ऑफ 40 ईयर्स और उसका काम क्या होता था, एक बड़ा सा वैसल लेके उसमें पेंट मिक्स करना और फिर उस पेंट को जो क्राउड था उसके मुंह फेसेस पे लगाना। अब ही वॉज अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन और उसने जैमनी स्टूडियो ज्वाइन किया था इन अ होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार, बट वो एक ऑफिस बॉय बनकर ही रह गया था। ऑफिस बॉय के बाद जिसके बारे में राइटर बता रहे हैं वो है कोठा मकलब सुब्बू एंड राइटर कॉल्स हिम एज नंबर 2 एट जामनी स्टूडियो। जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, बट थ्रू हिज क्वालिटीज़ ही टेक द पोजीशन नेक्स्ट टू बॉस और जितने भी इंपॉर्टेंट काम जो होते थे स्टूडियो के अंदर उसमें सुब्बू का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। इतना अच्छा पर्सन होने के बाद भी सुब्बू के बहुत सारे एनिमीज थे और उनमें नंबर 1 पर था ऑफिस बॉय, क्योंकि जो भी ऑफिस बॉय के साथ कुछ गलत होता था वो उसका जिम्मेदार सुब्बू को ही मानता था। सुब्बू वॉज इनरोल इन स्टोरी डिपार्टमेंट और उसके साथ एक लॉयर और बहुत सारे पोइट्स और राइटर्स को एनरोल किया गया था। एक अकेला लॉयर ही ऐसा पर्सन था जो वहाँ पर शर्ट पैंट और टाई में आता था, बाकी जितने भी लोग थे वो खादी की धोती और खादी की शर्ट पहनते थे। राइटर अपने बारे में बताते हैं कि जामनी स्टूडियो में उन्हें छोटा सा ऑफिस रूम दिया गया था और जहाँ पर वो न्यूज़पेपर से कटिंग्स करते थे और उनको फाइल में स्टोर करते थे। तो सभी सोचते थे इनके पास तो कोई काम नहीं है। जामनी स्टूडियो में जो एंटरटेनमेंट की जगह थी वो थी मेस, जहाँ पर दिन और रात बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती थी। एट लास्ट राइटर बताते हैं कि एक बार जामनी स्टूडियो में एक इंग्लिश पोइट ने विजिट किया और इवन द बॉस डिड नॉट नो अबाउट हिम। उन्होंने आपस में ग्रीट भी किया बट जो पोइट ने क्या बोला ये किसी को भी समझ नहीं आया और आफ्टर मैनी ईयर्स राइटर को पता चला कि वो पोइट जो थे वो स्टेफन स्पेंडर थे। तो द चैप्टर इज एंडेड। थैंक यू।